क्लास 10 द पेज फॉर लिविंग। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्पेलिंग है ब्रिटिश, ब्रिटेन का, जिसका अर्थ है ब्रिटेन का। नॉवलिस्ट, उपन्यासकार। एग्जिबिट्स, प्रदर्शित करता है। एक्सेप्शनल, असाधारण। फ्लेयर, जन्मजात कौशल। कंटेम्पररी, समकालीन। नॉर्मल, सामान्य। अनड्यू, अनावश्यक। एंजाइटीज, चिंताएं। मोमेंट ऑफ डेस्पेयर, दुख का क्षण। एनचैंटिंग, मंत्रमुग्ध कर देने वाला। अप्रोचेस, तरीके। परफेक्ट इल्युस्ट्रेशन, सटीक उदाहरण। अडोर, बहुत पसंद करना। एक्सपीरियंस, अनुभव। एडमिट, स्वीकार करना। एक्सक्लूड्स, अपने से बाहर रखना। समसेट, इंग्लैंड का एक प्रांत। एक्साइटमेंट, उत्तेजक। एंसेस्टर्स, पूर्वज। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। ग्रेटफुली, कृतज्ञतापूर्वक। प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह। कर्स्ड, शापित। एनलाइटनमेंट, जानकारी। विस्पर, फुसफुसाकर कुछ कहना। तो ये थे कुछ स्पेलिंग, कुछ वर्ड मीनिंग जो हम लोगों ने किया, और यही सफिशिएंट नहीं है, हम लोगों को और भी बहुत कुछ करना है। स्पेलिंग्स आप जितना चाहे उसमें से निकाल सकते हैं और डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की ओर, कि हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस तो करना ही है, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि अभी ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस करना हम लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से मैंने निकाला है। हु वॉज मिस्टर हचिनसन? तो अब ब्रिटिश नॉवलिस्ट। हचिनसन कौन थे? एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे। हु हैज रिटन द पेज फॉर लिविंग? R.C. Hutchinson. So what is the theme of the lesson? The pace for living. The theme of the lesson is the pace of modern life and the agony of modern man. थीम इस लेसन का यही है कि मॉडर्न मैन जो है जिस गति से जी रहा है और उसके अंदर क्या मानसिक पीड़ा है, उसी के बारे में बताया गया है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द चैप्टर? इस चैप्टर का नेचर क्या है? द चैप्टर इज एन एसे, यह एक निबंध है। सो हु इज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले? कौन है चीफ कैरेक्टर? ही वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट एंड ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज। यस, who was cheating him? His nephew was cheating him. उसका भतीजा उसको धोखा दे रहा था। हम लोगों ने पढ़ा था। Does the writer dislike rapid movement in every field? Yes, he dislikes. He dislikes rapid movement in every field. In which situation does the writer find himself in the cinema? The writer finds himself in a hopeless fog in the cinema. And how does the writer classify himself as a thinker? The writer puts himself in the class of slow thinkers. राइटर अपने आप को स्लो थिंकर्स के दल में शामिल करता है। वह कहता है मैं एक स्लो थिंकर हूँ। चलिए, इसमें कुछ चैप्टर में कुछ स्पेलिंग सही करने के लिए भी दिया गया है, हम लोग उसको भी देखेंगे। फैंटास्टिक का स्पेलिंग क्या है? करेक्ट स्पेलिंग FANTASTIC। सो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फैंटास्टिक। नेक्स्ट है NACESTORS। यहाँ S नहीं होगा, यहाँ C होगा, NANCESTORS। नेक्स्ट है कंप्लेंट, COMPLENT नहीं, यहाँ होना चाहिए COMPLAINT। नेक्स्ट है ग्रेटफुली, GREAT। ग्रेट का स्पेलिंग तो सही है, लेकिन जब हम ग्रेटफुली लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा GRATEFULLY। आगे बढ़ते हैं। 90 में ई छूट गया है, NINETY। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग गारंटीड। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ गारंटीड? GUARANTEED।
So this is the correct spelling of guaranteed. Here is the matching in front of you now. D3 हम लोग निकालेंगे बुक से, मैचिंग है एक, उस मैचिंग को देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है नोशन और उसके बगल में लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम रेस। तो क्या ये सही मैच है? नहीं, ये गलत है। हम लोग उसको सही ढंग से मैच करेंगे। हम लोग एक बार नज़र दौड़ाते हैं। पहले डेस्पेयर, उसके बगल में लिखा हुआ है प्री कंसीव्ड आइडिया, इलस्ट्रेशन, स्टेट ऑफ होपलेसनेस, ग्रेटफुली, एग्जाम्पल, ट्राइब, with a feeling of gratitude, prejudice and idea। मैंने इसको सही तरीके से मैच किया है। यहाँ देखिए 1 का F नंबर होगा, नोशन का एन आइडिया होगा। 2 में मैंने मैच किया है C को, 2 के साथ आपका स्टेट ऑफ होपलेसनेस, डेस्पेयर का मतलब होता है स्टेट ऑफ होपलेसनेस। 3 के साथ मैच किया है मैंने D को, 3 इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन का होगा एग्जाम्पल। 4 में ग्रेटफुली, 4 के साथ मैच किया है मैंने ई को, विथ अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट है ट्राइब, ट्राइब को मैच किया है मैंने अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम रेस, ए। और प्रीजुडिस, प्रीजुडिस को मैंने मैच किया है अ प्री कंसीव्ड आइडिया। सो दिस इज द मैचिंग वी हैव डन। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर नाउन और जिरंड के डेफिनेशन के तरफ। ओके, 2 एक्सरसाइज है जिसमें आपको जिरंड करना है और प्रॉपर नाउन भी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग जिरंड की तरफ चलते हैं। जिरंड किसे कहते हैं? व्हाट इज जिरंड? जिरंड्स आर वर्ड्स दैट आर फॉर्म्ड विथ वर्ब्स बट एक्ट एज नाउन्स। जिरंड्स ऐसे शब्दों को कहते हैं जो कि वर्ब्स की तरह वर्ब रहते हैं, आर फॉर्म्ड विथ वर्ब्स, क्रियाएं रहती हैं उसमें, लेकिन काम वो बिल्कुल नाउन के जैसा करते हैं। एवरी जिरंड इज ए वर्ब विथ आईएनजी टैक्ड टू इट्स टेल। हर जिरंड के पीछे आईएनजी लगा रहता है, इससे हम लोग पहचानते हैं कि ये जिरंड वर्ड है। बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑल्सो एंड विद द लेटर आईएनजी। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है पीछे में। बट वी मस्ट नो द डिफरेंस, लेकिन हम लोग इसके डिफरेंस को पहचानेंगे कि कौन सा जिरंड है और कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द डिफरेंस इज दैट द प्रेजेंट पार्टिसिपल डू नॉट एक्ट एज नाउन्स। इसका डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो नाउन की तरह काम नहीं करता है। इंस्टेड दे एक्ट एज मॉडिफायर्स और कंप्लीट प्रोग्रेसिव वर्ब्स। या तो वो मॉडिफायर्स यानी कि विशेषण या क्रिया विशेषण की तरह काम करता है, या फिर कंप्लीट प्रोग्रेसिव वर्ब्स की तरह काम करता है। तो इस तरह से हम लोग जिरंड को सॉर्ट आउट करते हैं कि ये जिरंड है, ये जो है इसमें आईएनजी लगा हुआ है। तो चलिए कुछ जिरंड सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। पेज नंबर 8 and 9। यूज द वर्ब्स एज जिरंड्स। टॉम स्टॉप्ड, ब्रैकेट में वर्क दिया हुआ है, ये वर्क यानी काम करना, ये वर्ब है। तो इसको हमें जिरंड में कन्वर्ट करना है। टॉम स्टॉप्ड, वर्क में हमने लगा दिया आईएनजी। टॉम स्टॉप्ड वर्किंग, तो ये बन गया आपका जिरंड। आगे बढ़ते हैं। माई फादर डजंट एन्जॉय गो टू अ डॉक्टर। गो में हम लोग आईएनजी लगा देंगे। माई फादर डजंट एन्जॉय गोइंग टू अ डॉक्टर। नेक्स्ट है सी इज बिलीव। सी में आईएनजी लग गया, बिलीव में आईएनजी लग गया। सीइंग इज बिलीविंग, ये बन गया आपका दोनों जिरंड। आगे बढ़ते हैं। आई लाइक स्विम इन दिस रिवर। आई लाइक स्विमिंग इन दिस रिवर, और स्विमिंग में आईएनजी तो लगा ही, साथ में एक एम और जुड़ गया। जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे स्विमिंग में तो इसमें डबल एम हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लाई प्लेन्स इज नॉट एन ईजी जॉब। फ्लाइंग FLYING, प्लेन्स इज नॉट एन ईजी जॉब। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई लाइक वॉच गेम्स। आई लाइक वॉचिंग गेम्स, वॉच में हमने आईएनजी लगा दिया। आई डोंट लाइक वेट हियर फॉर एन आवर। आई डोंट लाइक वेटिंग हियर फॉर एन आवर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जिरंड बनाया। अब हम लोग प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन की ओर चलते हैं। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? A proper noun is the name given to something to make it more specific.
प्रॉपर नाउन जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ इसमें असाधारणता है, कुछ विशेषता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि टाउन, कोई भी टाउन हुआ तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं पटना, तो पटना एक विशेष शहर है जो कि हमारा कैपिटल है, तो वो आपके प्रॉपर नाउन की गिनती में आ गया। प्रॉपर नाउन्स आर रिटन विथ कैपिटल लेटर्स, और प्रॉपर नाउन जब हम लोग शुरू करते हैं तो उसका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। ऐसे तो नाउन को जो भी जैसे कुछ भी नेम होता है उसको हम लोग कैपिटल लिखते हैं, लेकिन हम लोग जब प्रॉपर नाउन को यूज़ करेंगे तो ये बात हमेशा दिमाग में बैठा कर रखेंगे कि हम लोगों को उसमें कैपिटल ही यूज़ करना है। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड, एक्सरसाइज 2, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। जैसे आई वेंट टू दिल्ली, दिल्ली आपका प्रॉपर नाउन है तो ये आपका डी जो है ये कैपिटल हो जाएगा। आई स्पोक टू राजन, राजन एक नाम है और एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए आर जो है आपका कैपिटल हो गया। अबाउट माई विजिट टू मैसूर, मैसूर एक विशेष जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो एम जो है ये कैपिटल हो गया। वी वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक विशेष जगह है इसलिए प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए हम लोग दिल्ली का डी कैपिटल, यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल। वाया अरुणा आसफ अली मार्ग, अरुणा आसफ अली मार्ग एक मार्ग का नाम है, विशेष मार्ग का नाम है, इसलिए अरुणा का ए कैपिटल, आसफ का ए कैपिटल, अली का ए कैपिटल और मार्ग का एम कैपिटल। तो हम लोगों ने इस तरह से देखा कि हम लोगों ने किस प्रकार प्रॉपर नाउन यूज़ किया और हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में भी जाने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।